हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 28 मार्च और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज The Department of Posts has issued a commemorative postage stamp honoring Mata Karm, a sant, social reformer and devotee of Lord Krishna, on her 1009th birth anniversary. The stamp was unveiled in Raipur in the presence of Chhattisgarh CM Vishnu Dev Shai and Union Minister Tukhan Shahu. Mata Karm is celebrated for her spiritual devotion, social reform efforts, and women's empowerment, leaving a lasting impact on इंडियन कल्चर एंड रिलीजियस हारमोनी। तो भाई छत्तीसगढ़ के रायपुर में वहाँ के छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई और यूनियन मिनिस्टर टोकन साहू की उपस्थिति में माता कर्म के 1090 बर्थ एनिवर्सरी पर पोस्टेज स्टाम्प इशू किया गया। माता कर्म एक संत, सोशल रिफॉर्मर और कृष्ण की भक्त थी। ओके, नेक्स्ट। Netumbo Nandi Ndaitwah made history on March 21st, 2025 by becoming Namibia's first female president, coinciding with the country's 35th Independence Day. A veteran of Sapod, she won the November 2024 election with 58% of the vote. Outgoing President Nangolo Mambumba handed over power in this ceremony, attended by African leaders. Acknowledging Namibia's progress since 1990, she pledged to address unemployment, targeting 5 lakh jobs in the next 5 years through agriculture, fishing, and creative sectors. तो भाई नेटुम्बो नंदी नदाइत्वा ने 21 मार्च को, जो कि नामीबिया का 35वां इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनकर इतिहास रच दिया। वह स्वैपो पार्टी से है और वह नवंबर 2024 के इलेक्शन में जीती थी और उन्हें 58% वोट मिला था। ओके, और वो किन्हें सक्सीड कर रही है? तो नैनगोलो मवुम्बा। ओके, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे नामीबिया का कैपिटल क्या होगा। ओके, नेक्स्ट। Starting 1st May 2025, ATM withdrawals in India will become costlier as the RBI has approved an interchange fee hike due to rising operational cost of white label ATM operators. Customers exceeding their free transactions limit will pay an additional ₹2 per financial transaction and ₹1 per non-financial transaction. Revised charges ₹19 per cash withdrawal and ₹7 for balance inquiry. The fee hike may impact smaller bank customers while digital payments continue to rise, surging from ₹952 lakh crore to 3,650 lakh crore. तो भाई 1 मई 2025 से एटीएम विड्रॉल चार्जेस इंडिया में महंगा होने जा रहा है, जैसा कि आरबीआई ने व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स की ऑपरेशनल कॉस्ट में बढ़ोतरी को देखते हुए इंटरचेंज फी में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। यहाँ व्हाइट लेबल एटीएम के ऑपरेटर्स की बात आ रही है, तो व्हाइट लेबल एटीएम के बारे में बता दें। व्हाइट लेबल एटीएम वह एटीएम होता है जो जिसे नॉन बैंक एंटिटीज रेगुलेट करती है। इसमें बैंक का कोई रोल नहीं होता और ये एटीएम को आरबीआई ऑथराइज करती है ऑपरेट करने के लिए। ओके, वही कस्टमर उनके फ्री ट्रांजेक्शन्स लिमिट क्रॉस करने पर उनको ₹2 अब एक्स्ट्रा पे करना होगा फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए और ₹1 नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए अब एक्स्ट्रा पे करना होगा। वही रिवाइज चार्जेस इसकी कितनी हो जाएगी? तो कैश विड्रॉल के लिए ₹19 हो जाएगी, जो कि पहले ₹17 थी, और बैलेंस इंक्वायरी के लिए ₹7, जो कि पहले ₹6 थी। फी हाइक से स्मॉल बैंक के कस्टमर्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और जबकि डिजिटल पेमेंट्स में बढ़ोतरी जारी रहेगी, जैसा कि ये फाइनेंशियल ईयर 14 में 952 लाख करोड़ थी और फाइनेंशियल ईयर 23 में जाकर
3,658 लाख करोड़ पहुंच चुकी थी। तो इस डाटा के अनुसार ये एस्टिमेट अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, the RBI has revised priority sector lending guidelines effective 1st April 2025 to improve credit accessibility for agriculture, MSME, renewable energy, housing, education, and social infrastructure. Key changes include higher loan limits, 25 lakh for education, 8 crore for social infrastructure, 50 lakh for housing in metros, 35 crore for renewable energy projects, and 10 lakh for households. Urban Cooperatives Bank special target set to 60% of PNBC with 7.5% for micro enterprise and 12% for weaker section. The weaker section category now includes transgenders, small farmers, artisans, SSG members, SC/ST persons with disabilities, and minority committees, boosting financial inclusion. तो भाई 1 अप्रैल 2025 से आरबीआई ने पीएसएल मीन्स प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग्स के लिए नया गाइडलाइन लाया है और यह एग्रीकल्चर, एमएसएमई, रिन्यूएबल एनर्जी, हाउसिंग, एजुकेशन और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट करेगा, यानी सुधार करेगा। और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो इसमें हायर लोन लिमिट्स जो रखी गई है वो एजुकेशन के लिए 25 लाख, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8 करोड़ और हाउसिंग इन मेट्रो में हाउसिंग के लिए 50 लाख और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 35 करोड़ और हाउस होल्ड्स के लिए 10 लाख। वहीं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एलपीएसएल का टारगेट जो है 60 एंड एएनबीसी का 60% रखा गया है। एनबीसी मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जिसमें कि माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5% और वीकर सेक्शन के लिए 12% होगा। और वीकर सेक्शन कैटेगरी में अब कौन कौन शामिल होंगे, तो ट्रांसजेंडर, स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसंस, एसएचजी मेंबर्स यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स और SC/ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनको एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इनको अब वीकर सेक्शन की कैटेगरी में रखा गया। ओके, नेक्स्ट, on March 26, 2025, the Reserve Bank of India imposed penalties on HDFC Bank, Punjab and Sind Bank, and KLM Exivia Finways for regulatory non-compliance. HDFC Bank was penalized for KYC violations, highlighting the importance of anti-fraud measures. Punjab and Sind Bank faced penalties for non-compliance with large corporate exposure norms and financial inclusion guidelines related to basic saving bank deposit accounts. तो भाई 26 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक पर 75 लाख और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख का पेनाल्टी लगाया है और साथ ही साथ KLM एक्सिविया फाइनवेस्ट पर भी पेनाल्टी लगाया है। वही HDFC बैंक पर KYC वायलेशन के लिए पेनाल्टी लगाया गया है और वही पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए लार्ज कॉर्पोरेट एक्सपोजर नॉर्म्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन गाइडलाइंस जो कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड है, उसके नॉन कंप्लायंस यानी कि अवहेलना, नॉर्म्स की अवहेलना करने के लिए लगाया गया। ओके, नेक्स्ट, Canara Bank appointed S.K. Majumdar as Executive Director effective March 24, 2025. Previously serving as CFO, he brings 25 plus years of banking experience. A chartered accountant and cost accountant, Majumdar has been with Canara Bank since 2000, excelling in financial management, governance, and operations. His leadership is expected to drive the bank's growth and efficiency. तो भाई कैनरा बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SK मजुमदार को अपॉइंट किया गया है और ये कब से इफेक्टिव होगा, तो 24 मार्च 2025 से। वह पहले एज ए CFO सर्व कर चुके हैं और उनके पास 25 साल से भी ज़्यादा बैंकिंग एक्सपीरियंस है, जैसा कि वह कैनरा बैंक में 2000 से जुड़े हुए। ओके, नेक्स्ट, The Balpan Ki Kavita initiative launched by the Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education aims to preserve and promote Indian rhymes for young children. Aligned with NEP 2020, it focuses on early childhood education, multilingualism, and cultural relevance. The initiative compiles nursery rhymes and poems in Indian languages and English for pre-primary
3 to 6 years, grade 1 6 to 7 years and grade 2 7 to 8 years. तो भाई स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लाया है, बालपन की कविता। इसका उद्देश्य छोटे बच्चों के लिए इंडियन राइम्स को प्रिजर्व और प्रमोट करना है। यह एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जुड़ा हुआ है और इसका जो फोकस होगा वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मल्टीलिंगुअलिज्म और कल्चरल रेलिवेंस पर होगा। इसमें नर्सरी राइम्स और इंडियन लैंग्वेज में पोइम्स और इसमें इंग्लिश प्री प्राइमरी के लिए जैसे 3 से 6 साल के बच्चे होंगे और फिर ग्रेड 1 में 6 से 7 साल के बच्चे और ग्रेड 2 में 7 से 8 साल के बच्चे होंगे। ओके, तो ये थे आज के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपको अच्छे से करना है प्रिपेयर। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।